ओम शांति। आज का विशेष विषय जो प्रश्न पूछे गए, महिलाओं का मासिक धर्म क्या ये भी विकार है? महिलाओं का मासिक धर्म क्या यह भी विकार है? ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण आत्मिक स्पष्टता, मतलब ब्रह्मा कुमारी का क्या दृष्टिकोण है और उसके द्वारा आत्मिक रूप से, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का सारा ज्ञान आत्मा पर आधारित है, देह से उसका कोई संबंध नहीं है। आत्मिक रूप से स्पष्टता क्या है, इसकी डिस्क्लेमर है। ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी के साकार व अव्यक्त मूल्यों, आत्मिक ज्ञान और राजयोग की समझ पर आधारित है। ये चिकित्सीय सलाह नहीं, हम कोई मेडिकल आपको सलाह नहीं दे रहे हैं, कि डॉक्टर नहीं है हम, और ना ही किसी महिला में अपराध बोध पैदा करने हेतु कोई महिलाओं को ऐसे लगे कि हमारे को कुछ अपराधी बनाया जा रहा है, ये भी हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य केवल डर हटाकर स्पष्टता देना है। हमारा उद्देश्य क्या है? ताकि आपके मन में कोई डर ना रहे और आपको हर बात क्या हो, स्पष्ट हो, ताकि महिलाएं स्वयं को पवित्र, सम्मानित और आत्म सशक्त समझ सके। क्योंकि सच्चाई जानना ये बहुत जरूरी है। विषय महिलाओं को मासिक धर्म आता है, क्या ये भी विकार में गिना जाता है? प्रश्न ये है कि आता है, क्या ये भी विकार में गिना जाता है? संवेदनशील प्रश्न है, एक सामान्य प्रश्न नहीं है, स्पष्ट उत्तर, परंतु ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर हम इसके उत्तर को स्पष्ट रूप से समझें। आज का विषय बहुत संवेदनशील है, पर उतना ही जरूरी भी है, क्योंकि जानकारी तो हो, सच्चाई तो पता हो आखिर क्या है, खासकर महिलाओं के लिए। कई बहनें मन में ये प्रश्न लेकर चलती हैं, मुझे मासिक धर्म आता है, क्या मैं अपवित्र हूं? तो मंदिरों में नहीं जाने देते ना अपनी मां। क्या ये भी विकार में गिना जाता है? तीसरा प्रश्न, क्या बाबा मुझे कम पवित्र समझते हैं? मतलब किसी भी प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, उनका इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं दिमाग में, उसके बारे में सच जानने का अधिकार है। बाबा डर नहीं देते। सबसे पहली बात, परमात्मा कभी भी किसी को डर नहीं देते। ज्ञान से भ्रम दूर करते, ज्ञान से भ्रम दूर करते। क्योंकि ज्ञान मिल जाएगा तो कोई भी हमारे मन में भ्रम नहीं रहेगा। साकार मुरली है 12 जनवरी 1967। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हें डराने नहीं समझाने आया। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे मैं तुम्हें डराने नहीं समझाने आया हूं। नंबर 2, सबसे पहले यह समझें कि विकार किसे कहते हैं। भाई तुम समझ रहे हो कि ये विकार है, पहले ये तो पता लगे विकार कहते किसे हैं। संसार में विकार का अर्थ, दुनिया वाले विकार का अर्थ अक्सर शरीर से जुड़ी किसी क्रिया से दिया, क्योंकि वो अपने को शरीर समझते हैं। दुनिया वाले अपने को शरीर समझते हैं, शरीर से जुड़ी किसी क्रिया भी, किसी भी क्रिया से जोड़ दिया जाता है। लेकिन बाबा विकार की परिभाषा आत्मिक देते हैं।
आत्मा के रूप में देते हैं। साकार मुरली है 3 अक्टूबर 1966। विकार वह है जो आत्मा की शक्ति को कम करे, आत्मा की शक्ति को कम करे। बाबा आए हैं आत्माओं का उत्थान करने के लिए। बाबा को याद करना माना बाबा हमें ऐसा मार्गदर्शन करते हैं जिससे आत्मा की चढ़ती कला हो, परंतु जो आत्मा की चढ़ती कला में बाधा बने वो विकार है। जो हमें चढ़ती कला में रुकावट बने, रोके या हमें और ही नीचे की तरफ लाए, उसे विकार कहते हैं। आत्मा की शक्ति को कम करे, आत्मा की पावर्स को कम करे तो उसे क्या कह देते हैं? विकार कह देते हैं। विकार कहां होता है? विकार कहां होता है? नंबर 1, विकार है मन में, तन में नहीं। विकार है मन में, विकार है दृष्टि में। गंदी नजर है तो दृष्टि गंदी है तो विकार है। मन में गंदे संकल्प आ रहे हैं तो विकार है। संकल्प में, इरादे में, संकल्प में, इरादे में सूक्ष्म रूप से आत्मा में देखना है कि ये विकार हैं। मन में, दृष्टि में, संकल्प में और इरादे में, ये चारों में क्या है? विकार। जो प्रक्रिया शरीर की प्राकृतिक अवस्था है, जो कुछ भी एक शरीर के अनुसार होना है, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से एक व्यवस्था है, वो विकार नहीं हो सकती, वे विकार नहीं हो सकती। मासिक धर्म क्या है? देह और आत्मा की स्पष्ट समझ। देह और आत्मा को अच्छी तरह से हम समझना है कि ये मासिक धर्म है तो क्या है। मासिक धर्म शरीर की प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। इस जीव की, शरीर की क्या है? एक प्रक्रिया है। स्त्री देह के संतुलन के लिए आवश्यक है। स्त्री के शरीर का बैलेंस बनाए रखने के लिए ये जरूरी होता है। इसमें आत्मा की सहमति या इच्छा शामिल नहीं। बहुत ध्यान से समझना है जो बात, कि इसमें आत्मा तो नहीं कहती ना कि भी तुम ऐसा करो, उसके हाथ में है नहीं, उसकी इच्छा भी नहीं है, तो इसमें आत्मा का तो कोई लिंक है ही नहीं। ये तो शरीर का एक सिस्टम है, उसके अनुसार ऐसा होता है। साकार मुरली 18 मई 1966 को, जहां इरादा नहीं वहां दोष नहीं। जहां इरादा नहीं वहां दोष नहीं। यदि इरादा है, आपने सोच करके कुछ कर रहे हो और आपकी सोच गंदी है तो वो गंदा है। यदि आपकी सोच गंदी नहीं है तो वो गंदा नहीं है। सोच आपकी अच्छी है, काम मतलब आप कोई कार्य कर रहे हो या उसमें, तो इसमें कोई सोच की तो बात ही नहीं है ना। मासिक धर्म में ना वासना है, ना काम भाव है और ना देह अभिमान का कोई संकल्प है। इसमें देह अभिमान का संकल्प भी नहीं, इसमें काम भाव भी नहीं, इसमें वासना भी नहीं, इसमें वासना भी नहीं। इसलिए इसे विकार कहना आत्मिक अज्ञान है। मतलब उसे समझो कि आत्मा के रूप में उसके पास ज्ञान नहीं है, अभी उसे आत्मिक ज्ञान का पूरा परिचय नहीं है। यदि उसे आत्मा का ज्ञान का पूरा परिचय होता तो वो क्या कहते हैं? इसे विकार नहीं मानता। उदाहरण, जैसे पसीना आना है, भूख लगना है, नींद आना है, ये शारीरिक क्रियाएं है ना। तो मासिक धर्म को भी इसी के साथ बाबा कहते ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार की विकार की बात नहीं है। ये सब शरीर की क्रियाएं हैं। वैसे ही मासिक धर्म भी शरीर का कार्य है। वैसे ही मासिक धर्म भी क्या है? एक शरीर का कार्य है। जैसे ये शरीर की क्रियाएं हैं, वो भी शरीर का एक कार्य है। फिर समाज ने इसे अपवित्र क्यों माना?
प्रश्न खड़ा हो गया। फिर समाज ने इसे अपवित्र क्यों माना? ये धारणा भक्ति मार्ग, सामाजिक अज्ञान, देह अभिमान से बने, क्योंकि सब अपने आप को देह समझते हैं, देह अभिमान में रहते हैं, सामाजिक अज्ञानता में रहते हैं, भक्ति मार्ग के प्रभाव में रहते हैं। उन्होंने अपनी रीति से इसको अपवित्र घोषणा कर दिया। साकार मुरली है 22 अगस्त 1966। भक्ति मार्ग में बहुत अंधश्रद्धा है। भक्ति मार्ग में क्या है? बहुत अंधश्रद्धा है। जब आत्मा को शरीर समझा गया, जब आत्मा को शरीर समझा गया, उन्होंने समझ लिया मैं तो शरीर हूं, अपने आप को उन्होंने क्या समझ लिया? मैं शरीर हूं। तब शरीर की हर क्रिया को पवित्र अपवित्र में बांट दिया, क्योंकि वो अपने को शरीर समझते थे। शरीर समझकर उन्होंने शरीर की क्रियाओं को, ये क्रिया पवित्र है, ये क्रिया अपवित्र है। कोई मर गया तो भी अपवित्र है, मतलब उसको भी सूतक लग जाता है, क्या लग जाता है? पातक लग जाता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से मतलब उनके घर भी कुछ खाना नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पवित्र अपवित्र में बांट दिया। बाबा की दृष्टि में महिला आत्मा है। अब चाहे महिला हो तो चाहे पुरुष हो, वहां तो आत्मा है। बाबा कहते, मुरली है 5 सितंबर 1965, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती। आत्मा न पुरुष होती है और न स्त्री होती है। बाबा आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं। बाबा आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं। मासिक धर्म से आत्मा ना तो अशुद्ध होती है, आत्मा का उसके मतलब नहीं है। आत्मा ना अशुद्ध, ना तो अशुद्ध होती है, ना उनकी योग्यता कम होती है, ना उसकी योग्यता कम होती है। उदाहरण, अगर आत्मा शरीर होती तो पुरुष आत्माएं क्या अलग रंग की होती? आत्मा पुरुष की अलग होती, स्त्री की अलग होती? नहीं, आत्मा सदा पवित्र प्रकाश है। आत्मा तो एक प्रकाश ज्योति बिंदु है, ठीक है कि नहीं? योग, सेवा और मासिक धर्म, योग, सेवा और मासिक धर्म क्या बाधा है? योग करने में, सेवा करने में मासिक धर्म क्या बाधा है? बहुत सी बहनों के मन में प्रश्न आता है, क्या इन दिनों योग नहीं करना चाहिए? भक्ति वाले तो कहते हैं जी मंदिर में नहीं जाना। पहले में समझ गया। हाँ, मतलब इसलिए बहुत सारे बहनों के फोन आए, मैं आए हुए थे, पहले प्रश्न लिखा हुआ था, मैं चल आज इसको बना देते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछते रहते हैं, तो काफी दिनों से पड़ा हुआ था ये। क्या इन दिनों योग नहीं करना चाहिए? प्रश्न उठता है, क्या हमें इन दिनों योग नहीं करना चाहिए? साकार मुरली है 10 नवंबर 1967। योग आत्मा का परमात्मा से संबंध है, शरीर का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? योग आत्मा का परमात्मा से संबंध है। एक मुरली में ये भी आया कि कई कहते हैं हम बाबा को टॉयलेट में याद कर सकते हैं। कर सकते हो? मैंने पूछा था, कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। आत्मा ने याद करना है ना। अब टॉयलेट में आपका आखिरी टाइम आ जाए तो क्या करोगे? नहीं, मैं टॉयलेट से बाहर जाऊं, बाबा रूम में जाऊं, तब मैं शरीर छोड़ूंगा। मेरे को वहां शरीर छोड़ना है, मैं जहां भी हूं। हाँ, तो मैं इसलिए पूछा था कि कई बार ये बातें होती थी, जैसे आप बैठते हो, बाबा को याद करते हो, आप टॉयलेट जा चुके हैं तो आना चाहिए, जैसे मैंने सुना था। हाँ, इसी हिसाब से मैंने पूछा। ठीक बात। मतलब कहने का तो योग आत्मा का परमात्मा से संबंध है। आप बाबा को याद कर सकते हैं। कनेक्शन तो आत्मा का। हाँ, आत्मा से इसका कोई मतलब थोड़ा है। आप यदि बीमार हैं, आप बेड पर हैं, तो भी आप बाबा को याद कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल हैं तो भी बाबा को याद कर सकते हैं। आप यदि वेंटिलेटर पर है तो भी बाबा को याद कर सकते हैं। भाई, जब तक आपको होश है, आप बाबा की श्रीमत पर अपना चल सकते हैं। आपने अपनी दृष्टि, वृत्ति, बोल, सोच सब वैसा रखना है। तो योग आत्मा का परमात्मा से संबंध है।
योग आत्मा का परमात्मा से संबंध है। योग शरीर से नहीं बुद्धि से होता है। योग शरीर से नहीं बुद्धि से होता है। आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती। बहुत क्लियर समझना है, आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती। ध्यान, स्मृति, ज्ञान चिंतन, आप ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, सब पूर्ण रूप से संभव है। आप ध्यान करें, योग करें, स्मृति करें, ज्ञान चिंतन करें, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पूर्ण रूप से संभव है। कमजोरी कहां होती है, सही अंतर समझे। कमजोरी कहां होती है इसको भी हमें सही रीति से समझना है। यदि किसी समय दर्द या शारीरिक कमजोरी, कईयों के साथ चिड़चिड़ापन, ऐसा किसी किसी को हो रहा है, मतलब किसी किसी को ऐसा महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, कमजोरी हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो ये शारीरिक स्थिति है, ये विकार नहीं है। ये शारीरिक स्थिति है, विकार नहीं है। इसको बाबा कैसे कहते हैं? अव्यक्त मुरली है 21 फरवरी 1988 की। कमजोरी को कमजोरी समझो, अपराध नहीं। अब शरीर कमजोर है, किसी का शरीर कमजोर है, मतलब ये तो हो गया भाई किसी को मतलब वैसे ही कोई चोट लग गई है या एक्सीडेंट हो गया है, पूरे काम नहीं कर पा रहा है, बेड पर आ गया है, या मतलब समझो कि कोई और बुखार हो गया है, तो उसके कारण भी तो उसको कमजोरी महसूस होती है। शारीरिक कोई भी बीमारी आ जाएगी तो उसको शरीर में कमजोरी होगी, उठा नहीं जाएगा, काम नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब थोड़ा कि पाप हो गया, वो अपराध हो गया। मतलब इसी प्रकार से समझना है, शरीर में हल्की कमजोरी है तो कोई बात नहीं है, ये कोई अपराध नहीं, ये कोई अपराध नहीं है। शरीर की देखभाल करना भी आत्मिक समझदारी है। आत्मा की ये समझदारी है कि वो अपने शरीर की भी क्या करे, देखभाल करे। उसके लिए जो भी देखभाल करनी हो वो आप करो। निष्कर्ष, पवित्रता आत्मा की है, देह की नहीं। देह की कोई पवित्रता नहीं। मासिक धर्म बराबर विकार, मासिक धर्म बराबर पाप नहीं। ना मासिक धर्म विकार है, ना मासिक धर्म पाप है। ये हमें समझ में आ गया। ये प्राकृतिक देह प्रक्रिया है। आत्मा इससे अछूती है। आत्मा इससे अछूती है, वो तो इसको छूती ही नहीं और पवित्र रहती है। साकार मुरली 9 जनवरी 1969। अपने को आत्मा समझो। अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। यही सबसे बड़ी पवित्रता है। यही क्या है? सबसे बड़ी पवित्रता है। अपने आप को आत्मा समझना ही सबसे बड़ी पवित्रता है। अंतिम संकल्प, मैं आत्मा हूं, शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली। मेरी पवित्रता किसी देह प्रक्रिया पर निर्भर नहीं। मैं आत्मा हूं, मैं इस देह से न्यारी हूं, देह से अलग हूं। ये शरीर पतित है, होगा, कमजोर है, होगा, परंतु मैं आत्मा इस शरीर पर आधारित नहीं हूं। मेरी पवित्रता देह पर आधारित नहीं है। मैं ज्ञान से स्वयं को मुक्त रखूंगी। मैं आत्मा ज्ञान से स्वयं को क्या रखूंगी? मुक्त रखूंगी। और आत्म सम्मान के साथ, आत्म सम्मान के साथ योग और सेवा में आगे बढ़ूंगी। आप योग भी कर सकते हैं, आप सेवा भी कर सकते हैं और मुरली भी सुन सकते हैं। अंतिम संदेश, बाबा स्त्रियों को अपवित्र नहीं, स्त्रियों को अपवित्र नहीं, शक्ति का स्वरूप देखते हैं।
अंतिम संदेश क्या है कि बाबा स्त्रियों को अपवित्र नहीं शक्ति का स्वरूप देखते हैं। अच्छा, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो इससे रिलेटेड। किसी के मन में कोई बात रह गई हो तो पूछना चाहता हो तो पूछ सकते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।